सब बाकी बड़े बड़े नेता तो धूस देते हैं कि भाई मैं ही छा। बड़ा नेता कहता है करता नहीं है। हनुमान बेनीवाल जी कहता नहीं है। ये पैसा लेके गाते हैं कहीं जाते हैं? ऐसा नहीं लेते तेजा जी का नाम खुशी से। मैं लड़ा चूड़ा यार छाजा कांच का सिंडिकेट का सर्किल पे मोरो बोले लो। खुशी अति खुशी जो पूरी दिन मगन हो गया। वो कहते हैं उनको तो बोलना भी नहीं आता, आंखों में आंसू आ जाते हैं, अभी रोकर आए हैं। भाई साहब वो ढूंढ करे ढूंढ, अब आंसू ही है उसके, उस आंसू ही बचे उसके लिए, और कुछ नहीं बचा उसके पास। मदारी होता है ना, मदारी। अरे वे मदारी का ख्याल बताते हैं ना, वे मदारी है। अंदरों तो उछड़ रहे एक पेड़ से दूसरा पेड़। ताकि तो क्या है, भरत दोस्ता हो गई तो उसका अब दिमाग काम न करे, पाकड़ी खिसक गई उसकी। और रेवत राम डांगा के लिए भी तो बुरा बोला। तो रेवत राम डांगा तो बुरा ही है मैडम, जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। खाने की भी लिमिट होती है, 10% खा ले, 20% खा ले, डायरेक्ट 50 और 40% खा रहा है। प्रधानमंत्री क्या बोलते नरेंद्र मोदी, न खाऊंगा न खाने दूंगा। वो क्या लगते हैं उसके रिश्तेदार है, मोदी के रिश्तेदार है वो लोग। कि कांग्रेस और भाजपा दोनों मिली हुई हैं, एक नागनाथ है एक सांपनाथ है, दोनों पार्टियां मिली हुई है। ये बीजेपी कांग्रेस ने भ्रष्टाचार में भी गठबंधन कर लिया। जब स्टिंग ऑपरेशन हुआ, सत्ताधारी और विपक्ष दोनों पार्टियों के विधायकों के नाम आ रहे हैं। नमस्कार, मैं हूँ सोनिया शर्मा और आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। भाई साहब गजब को हुई हो यो सुनो। हम आए यहाँ हनुमान बेनीवाल जी से मिलने। ट्विटर पर अगर एक्टिव रहते होंगे तो देखा होगा कि नेताजी बोल रहे हैं कि आज आवा 1105 जन सुनवाई के लिए। तो यहाँ पर जयपुर में उनका जो आवास है यहाँ पर पहुँच गए, और पहुँच गए तो क्या हुआ, पहुँच गए तो लोगों की भीड़ आ गई, गाड़ियाँ पीछे खड़ी महिंद्रा की बड़ी बड़ी। अब यहाँ पर आए तो भैया लोगों ने कहा अरे मैडम जी नेताजी को तो खूब ले ते तो माँ को ले ताकि मैं भी कैमरा पर छावा। यार गजब के लोग हैं यहाँ पर। और आप यकीन नहीं मानेंगे, मुझे बड़ी हंसी आई जब मैं यहाँ पर आई तो इन लोगों ने सेटअप भी कर लिया। और ये भैया लोग कह रहे कि काका जी बूढ़ा लोग ने चेयर पर बिठाओ, आपा पीछे बैठा। अरे गजब के लोग। हाँ नहीं, सम्मान तो है ही, पर क्या फॉर्म में सब खड़े हैं। एक बार सबकी फोटो इसमें आनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि सब बोल रहे थे कि मैं भी आऊँ। राम राम काका जी। काका जी बड़े गजब के हैं, बड़ा ही प्रेम है इन लोगों का। और देखिए कितना प्यार नेताजी से भी ये लोग करते हैं कि यहाँ पर पहुँच गए। भैया आप बाद में दिख जाएंगे ना, तो आइए। क्या हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद, हनुमान बेनीवाल। सुनिए आप लोगों के लिए लोग क्या कहते हैं, प्रेम तो होना ही चाहिए, पर प्रेम के साथ फैक्ट्स भी होने चाहिए। आपको ऐसा नहीं लगता कि क्यों मैं प्रेम करा, है ना, उसकी वजह हम अच्छे से बता पाए तो मजा आता है। आप सुनिए, कई लोग मुझे एक बात बहुत कह देंगे आज, मैं जानती हूँ आप लोग कमेंट कर देते हैं। आप कहेंगे कि मैडम जी ते तो बेनीवाल जी का गुण गाओ कहीं। तो आपको एक बात बता देती हूँ, मैं किसी के गुण नहीं गाती हूँ। अभी यहाँ पे भी कुछ भैया थे, एक मुझसे बोल रहे थे कुछ, तो मैंने उनको भी कह दिया था मैं किसी के गुण नहीं गाती हूँ। एक पत्रकार का जो सच्चा काम होता है वो आपको दिखाती हूँ। ये पब्लिक आरएलपी की भी होगी, पर उससे पहले राजस्थान की जनता है। अगर इन लोगों ने मुझे इतना बोल दिया कि मैडम जी बोलिए, तो मैं हनुमान जी के लिए काम नहीं करती हूँ, पर जनता के लिए काम ज़रूर करती हूँ। इनका सुनाना आप पर बनता है। तो आज चलिए थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। राम राम काका जी। काका जी याद था कि स्माइल बड़ी चौकी। अब मुझे याद आया इनकी शक्ल वापस देखे, ये वही काका जी हैं जो एसआई भर्ती के लिए ये वही काका जी है जो एसआई भर्ती के लिए जो धरना हुआ था, रैली हुई थी 1 लाख लोगों की, युवाओं की, उसमें काका जी बैठे हुए थे। शुभ है काका जी, ते शुभ हो बेनीवाल जी के लिए। ओ भाई साहब बिल्कुल। बताइए काका जी आज क्या नया बेनीवाल जी से मलबा क्यों, ये मिलते ही रहते हो कितनी बार तो ये नहीं मिलता है। बेनीवाल जी पर दिल ज्यादा है, मागा दिल ज्यादा है, जिसे मिलवा आ गया। ये सुनिए थोड़ी सी समझदारी वाली बातें करेंगे ना। मैं चाहती हूँ आज अपन ये सब ना करके समझदारी वाली बातें करें। अच्छा काका जी एक बात बताओ, लोग केवल हनुमान बेनीवाल तो जाटा का ही नेता, सब जात का नेता है, किसानों का नेता है हनुमान बेनीवाल जी, किसानों का नेता है, गरीबों का मसीहा है, किसानों के लिए नार है, नार है, मजबूत नार है। किसानों का नेता एक ही है क्या पूरे राजस्थान में? एक ही नेता है, सिर्फ एक हनुमान बेनीवाल है। किसान सब बाकी बड़े बड़े नेता तो धूस देते हैं कि भाई मैं ही छा। बड़ा नेता कहता है करता नहीं है। हनुमान बेनीवाल जी कहता नहीं है, करता भी है, कहता भी है, करता भी है। कहाँ से आए काका जी?
मैं गोपाल नगर से, गोपाल नगर से। तहसील माधुराजपुरा, पंचायत समिति माधुराजपुरा, जिला जयपुर। अच्छा, रामनारायण पुणे मेरा नाम है, इसका नाम है कानाराम काकराड़ा। इसका प्रेम से तो मारते। माँ की है अलगोजा पार्टी, अच्छा, कौन सी पार्टी है? अलगोजा पार्टी, तेजा गायक। अच्छा अच्छा, अलगोजा मतलब ये आप लोग गाते हो, बजा। हाँ, अलगोजा पार्टी, तेजा गायक। अच्छा, तो अपन ये पैसा लेके गाते हैं, कहीं जाते हैं? पैसा नहीं लेते, तेजा जी का नाम खुशी से गाते। खुशी से। तेजा जी महाराज की जय। अरे गजब, ये तो बोल तेजा जी महाराज की जय। भाई तेजा जी की, सुनिए, तेजा जी की जय तो बोलनी चाहिए। मुझे बहुत शर्म आती है और दुख होता है, कई लोग एक जात को लेके तेजा जी को जब साइन कर देते हैं, बहुत घटिया बात है। क्योंकि मुझे बड़ा याद आता है कि आज भी जब छोटे से बड़े हुए, हमारी माँ हमें ज़रूर भेजा करती थी, जाओ बेटा तेजा जी को आशीर्वाद लेकर आओ। जब उनका जन्मदिन होता है, क्या बोलते हैं, तेजा दशमी, हाँ, उसी दिन हमारी माँ भेजा करती थी, और नहीं करते थे तो डोक दिलाती थी सिर पर, ऐसे होता था। तो वो सबके हैं, ऐसा नहीं है वो किसी के पर्टिकुलर हैं, सबके हैं। तो आइए थोड़ा सा एक बार आपको गाना हमारे ये गाएंगे, काना राम जी। देखिए काना राम जी, भाई साहब ते बड़ा बड़ा सिंगरा को नाम सुनिया, अब काना राम जी को सुनो। काना राम जी बताइए, काका जी कैसे? मैं लड़ा चूड़ा यार छाजा काच का, बोल डिगी खारा। अरे सिंधी कैम का सर्किल पे मोरियो बोले लो, अरे बात बेनीवाल पे आई आहाकार माचे लो, आहाकार माचे लो। बस बस काका जी, बस बस, चलिए, वाह वाह, गजब का बजाते हैं। एक ताली काका जी के लिए बनती है। चलिए, अब आप ये सब बातें छोड़िए, अब एक बात मुझे बताइए, ये रेवत राम डांगा का तो आप सबने सुना ही। हाँ, सुना है। अरे क्या सुना है अब? ये नहीं, काका जी सुनो, काका जी सुनो, काका जी सुनो, बाकी सुन रहे थे उस दिन बहुत खुश हुए, अरे अखबार पढ़ता ही, अरे देखो देखो भाई साहब, तो उस दिन आपको खुशी बहुत हुई? खुशी, खुशी, अति खुशी, जो पूरी दिन मगन हो गया। उस दिन बहुत खुशी हुई कि बहुत पकड़ा गया। खुशी, बहुत खुशी, पागल ही होगा, जनता ही पागल हो गई उस दिन। तो ये तो गलत बात है ना। मान लो अगर उन्होंने ऐसा किया ही नहीं और हम लोग पहले ही, कैसे नहीं किया? मैं तो वीडियो मारी है मैडम सामने, प्रत्यक्ष में प्रमाण की जरूरत ही नहीं है। की विदाई की जावे, गेड़ो ही जब दो चुनाव करवाओ बंदा तो और है। पर सुनिए, रेवत राम डांगा के लिए लोग कहते हैं कि बहुत सीधे मानुस हैं। सीधे तो नहीं है, अगर सीधा होता तो 40% वाली बात करता क्या? आप देखो खुद उसका, कहते हैं उनको तो बोलना भी नहीं आता, आंखों में आंसू आ जाते हैं, अभी रोकर आए हैं। भाई साहब वो ढूंढ करे ढूंढ, अब आंसू ही है विकास, उसके उस आंसू ही बचे उसके लिए, और कुछ नहीं बचा उसके पास। तो एक मदारी होता है ना, मदारी, अरे वे मदारी का ख्याल बताते हैं ना, वे मदारी है। अरे आपने मदारी बोल दिया, मुझे मदारी से याद आ गया, रिचपाल मिर्जा आप ही के हनुमान बेनीवाल के लिए कह रहे थे, बांदरे का एग्जाम्पल दे रहे थे, उनको रिलेटेड ही दे रहे थे, तो कह रहे थे बांदरों तो उछड़ रहे एक पेड़ से दूसरा पेड़। की तो क्या है, बरत दोस्ता हो गई तो उसका अब दिमाग काम न करे, पाकड़ी खिसक गई उसकी पाकड़ी खिसक गई मैडम। समझदार तो नहीं, हाँ? समझदार तो है तभी तो। समझदार होते तो इतनी बात नहीं करते। तो सुनिए ना, रिचपाल मिर्जा ने एक बात भी कही थी कि राजस्थान को 3 बार तोलता था, सुना था आपने? जो आदमी राजस्थान को 3 बार तोलता था उसको रेवत राम डांगा ने हराया। ये बात आपने सुनी? तो आप अच्छी बातें भी सुना करो मैडम, जो रिचपाल मिर्जा गलत बात कहता है उसी को मत सुनो। रिचपाल मिर्जा कई चीजें सही भी बोलता है। पर रेवत राम डांगा के लिए भी तो बुरा बोला। तो रेवत राम डांगा तो बुरा ही है मैडम, जिस थाली में खाया उसी में छेद किया है। और फिर सुनो दूसरी बात, अरे खाने की भी लिमिट होती है, 10% खा ले, 20% खा ले, डायरेक्ट 50 और 40% खा रहा है। आपको लगता है, लोग कहते हैं कि सारे विधायक ऐसे होते हैं, पर आप कह रहे हैं कि वो आदमी कुछ ज्यादा लेवल का खाता, ज्यादा लेवल का खा रहा था, वो बड़ा चोर है, वो थोड़ा बड़ा चोर है। सुनो, ते सब चाहो कि वाकी विदाई की जावे, बिल्कुल जावे। बाकी नहीं, जो भी करप्ट तीनों विधायकों का है, हम स्पेशली ऐसे नहीं कहते कि रेवत राम डांगा का ही जाए, जो तीनों ने खाया है तीनों की विदाई की जाए। सुनिए, उनकी विदाई की जाए, ये तो आप लोगों का। आइए, प्रधानमंत्री क्या बोलते नरेंद्र मोदी, न खाऊंगा न खाने दूंगा, वो क्या लगते हैं उसके रिश्तेदार है, मोदी के रिश्तेदार है वो लोग।
बजरलाल के रिश्तेदार है क्या? उसमें खाऊंगा नहीं खाने दूंगा। कहाँ गया वो खाने वाला? क्या होगा राजस्थान का? अच्छा सुनिए, लोग क्या कहेंगे आप लोग को देख के? लोग कहेंगे इनका तो स्वार्थ है, ये चावा कि हनुमान बेनीवाल वापस कोई ना खड़ो करो, बाकी लुगाई नहीं खड़ो करे, इसीलिए आप लोग ऐसा बोल रहे हैं। ऐसे क्या बात है? देखो मैडम, ऐसे तो गुनाह करेंगे, मैं गुनाह करूँगा तो मेरे को दंड देना चाहिए। तो विधायक से अगर वो जाएंगे तो उपचुनाव होंगे काका जी, हिला चुनाव तो हिला तो फिर ते वो तो जो सच्चा इंसान है लो वही जीत रहा हो लो। बेईमाना काम कहीं, बेईमाना काम कहीं। सुनिए ना, पिछली बारी तो हार गए थे। पिछली बार तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों मिल रहा है, दोनों मिल रहा है। आपको खुद को पता है 30,000 35,000 वोट कांग्रेस सरकार लेके आती थी वहाँ पे। कांग्रेस पार्टी 30-35,000 वोट लेके आती, वो 5,000 पे सिमट गई। तो वोट बैंक कहाँ गया? कांग्रेस बीजेपी का दोनों का गठबंधन करके वो कि थाना राबा का खातिर ही करे कांग्रेस। बिल्कुल। हनुमान बेनीवाल जी आज से नहीं, आज से 20 साल पहले से कहते हैं कि कांग्रेस और भाजपा दोनों मिली हुई हैं, एक नागनाथ है एक सांपनाथ है, दोनों पार्टियां मिली हुई है। ये बात हनुमान बेनीवाल जी ने आज नहीं, आज से 25 साल पहले भी कही थी, और ये सच्चाई आप लोगों के सामने धीरे धीरे आ रही है। कांग्रेस भाजपा दोनों मिले हुए हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एक बार आप खाओ एक बार हम खाते हैं, ये इन्होंने बना रखा है। और अब राजस्थान की जनता इसमें बदलाव धीरे धीरे चाह रही है। अब पंचायती राज चुनाव में आपको इसका बदलाव दिखेगा कि दोनों पार्टियों का। आप खड़ा होना चाहते हैं? बिल्कुल, मैं खड़ा होना चाहता हूँ, बिल्कुल जोश में ज्यादा बोलिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये प्रत्येक कार्यकर्ता में जोश है मैडम, जो खड़ा होना चाहता है उसी में नहीं, ये प्रत्येक कार्यकर्ता में जोश है। आरएलपी का नाम ही जोश है। हर दलित, पीड़ित, शोषित, कोई भी समस्या किसी भी तरह की राजस्थान में सबसे पहले अगर कोई आवाज उठती है तो वो आरएलपी के किसान जवान की आवाज उठती है, उसके पक्ष में कि किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के जितने भी ये जवान खड़े हैं ना यहाँ पे, ये जितने भी जवान खड़े हैं ना, ये हमेशा अन्याय के खिलाफ लड़ने वाले लोग हैं। सरपंचाई के लिए खड़े होंगे जी क्या? मैडम, जी मैडम, ओ, जी सरपंच मैडम। बना आपा तो फिर घर में फॉर्च्यूनर आवा कि नहीं? मैडम फॉर्च्यूनर मेरे पास अभी भी आज भी कैपेसिटी है, अभी भी ले सकता हूँ। और फॉर्च्यूनर के लिए नहीं, जनता के हितों के लिए हम लड़ते हैं। आज यहाँ जितने भी खड़े हैं 90% के पास फॉर्च्यूनर लाना कोई बड़ी बात नहीं है, सब फॉर्च्यूनर पे बैठ सकता है। आप सब फॉर्च्यूनर में बैठ सकते हैं? आप सुनिए, अब तो माना खुद भी अफसोस हो कि मैं क्या ही कर रहा। अब ये तो आप डालो मैडम, आप क्या कर रहे हो? राम राम काका। राम राम सर, राम राम। बताइए काका। मैडम, ये बीजेपी कांग्रेस ने भ्रष्टाचार में भी गठबंधन कर लिया। जब स्टिंग ऑपरेशन हुआ, सत्ताधारी और विपक्ष दोनों पार्टियों के विधायकों के नाम आ रहे हैं। कांग्रेस क्यों चुप है? क्योंकि उसका विधायक भी इसमें भ्रष्टाचार। तो सुनिए, फिर अगर भाजपा ने निर्णय ले लिया और उसकी विधायकी ले ली, तो फिर आप मान जाएंगे कि भाजपा सही कर रही है? फिर कांग्रेस और हो गई। कांग्रेस क्यों नहीं बोल रही है? अभी कांग्रेस को बोलना चाहिए ना। नहीं सुनो, कांग्रेस नहीं बोलना चाहिए ना, उसका भी तो विधायक है। तो इन्होंने भ्रष्टाचार में इस गठबंधन कर लिया, तो जनता का क्या भला करेंगे? अच्छा एक बात बताइए, उपचुनाव हो जाते हैं तो आपको क्या लगता है हनुमान बेनीवाल जी किसको उतारेंगे? वो तो हनुमान बेनीवाल जी का उनका विवेक है, किसी को उतारे, वही जीतेगा, कोई भी उतर किसी को उतारे, वो 100% जीतेगा, भारी मतों से जीतेगा। हनुमान बेनीवाल जी के अलावा जितने भी लोग हैं सब कार्यकर्ता हैं आज की तारीख में। तो कोई भी कार्यकर्ता हनुमान बेनीवाल जी किसी के ऊपर, जैसे कनिका बेनीवाल जी हो, नारायण बेनीवाल जी हो, या और अदरवाइज कोई किसी के ऊपर भी हनुमान बेनीवाल जी जिसको टिकट देके भेजेंगे ना, अरे भाई साहब कितना खूबसूरत, ये कितना खूबसूरत वो है। वो काका जी सबने बुला रहा, ते भी जाओ पीछे सु काका जी, ते बोलो, ये बोल रहा मैं तो बोल रहा ते भी आओ, कैमरा में छप तो जाओ। गजब के लोग हैं आप लोग। अच्छा तुम आओ जाओ। नहीं नहीं सुनिए, बच्चियों को ये सब नहीं सिखाना चाहिए। बच्चों को पार्टी वार्टी तो आप कभी सिखाइएगा। बच्चों कौन सी क्लास में पढ़ती हो? 5th में पढ़ती हो, जयपुर में। अच्छा क्या बोलना चाहोगी? पापा को मत देखो, तुम क्या बोलना चाहोगी? मैं कुछ नहीं बोलना चाहूंगी, यहाँ पे देख ले। तुम समझती हो नेता? अरे नहीं नहीं नहीं, जो बोल रहा बेटा हनुमान जी भाई बोल। अच्छा नेता समझती हो? पापा नेता बनेंगे लगता है? हाँ। क्या बनना चाहते हैं? पापा तो बन चुके आर्मी ऑफिसर। क्या है? आर्मी ऑफिसर है। पापा आर्मी ऑफिसर है, वेरी गुड। इससे बड़ा नेता क्या ही हो सकता है? तुम बड़ी होके क्या बनोगी? मैं IAS ऑफिसर। वेरी गुड। या आपके संस्कार ऐसे में। चलिए ठीक है, अब बंद कर दे एक बार भैया, सबकी तस्वीर दिखा दीजिए, हमारे सारे भाई लोग आने चाहिए।
चलिए दिखा दीजिए एक बार। बताओ जो डिफेक्ट इंडिया की। राम राम। मैडम आपके चैनल को डेली देखता हूँ, मैं उसको लाइक भी करता हूँ। क्या आप भी करना चाहते हैं अपने गांव का नेतृत्व? आपका अपने गांव के लिए विकास का विजन क्या है? पंचायत में आपके होने से बदल सकती है आपके गांव की तस्वीर। तो आज ही अपने गांव की बात कीजिए द फैक्ट इंडिया के साथ। व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पर। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया